नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात में फिर एक बार ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग उजागर। अंकलेश्वर से 250 करोड़ का ड्रग्स बरामद। सूरत में घर में चल रही थी रेव पार्टी, सीआईडी क्राइम ब्रांच की छापेमारी। पीएम विजिट के चलते चमका वडोदरा, लेकिन जनता को नहीं मिल रही सुविधा। गुजरात के अंकलेश्वर जीआईडीसी में फिर एक बार ड्रग्स का काला कारोबार उजागर हुआ है, जिसमें 250 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ है। गुजरात के अंकलेश्वर जीआईडीसी में फिर एक बार सूरत और भरूच पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में अवसर एंटरप्राइज से 250 करोड़ का ड्रग्स बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस ने 14.10 लाख का 141 ग्राम ड्रग्स कब्जे में लिया है और 427 किलो ड्रग्स जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने कंपनी संचालक विशाल पटेल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि कंपनी का मालिक विदेश में होने की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि अंकलेश्वर जीआईडीसी में 13 अक्टूबर को भी आवकार नामक फैक्ट्री से 5000 करोड़ का 518 किलो कोकेन बरामद हुआ था और अब इस कंपनी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर अवसर फैक्ट्री से 250 करोड़ का ड्रग्स बरामद होने पर हड़कंप मच गया है। गुजरात के सूरत में घर में ही चल रही शराब, शबाब और ड्रग्स की पार्टी पर सीआईडी क्राइम ने छापा मारा है। सूरत के मगदल्ला में एक घर में सीआईडी क्राइम द्वारा छापा मारा गया। पूर्व सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में ड्रग्स, गांजा और शराब के साथ हो रही पार्टी पर कानूनी कार्यवाही की गई है। छापेमारी में सीआईडी क्राइम द्वारा थाई गर्ल समेत 9 युवतियां और 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी को मेडिकल टेस्ट के लिए सूरत सिविल अस्पताल ले जाया गया। सीआईडी क्राइम द्वारा ड्रग्स का मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। इस पार्टी से स्पा में काम करने वाली युवती समेत 9 महिलाएं हिरासत में ली गई हैं। इस पार्टी से 9 ग्राम एमडी ड्रग्स, 22 ग्राम गांजा और शराब की 7 बोतलें जब्त की गई हैं। गांधीनगर सीआईडी क्राइम ने पूर्व सूचना के आधार पर ये छापा मारा। अट्ठाईस अक्टूबर को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भव्य रोड शो आयोजित होने जा रहा है। शहर को सजाने और सुधारने के काम तेजी से जारी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय क्या आम आदमी की परेशानी को दूर करने में कोई दिलचस्पी दिखाई जाएगी? 28 अक्टूबर को वडोदरा शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का भव्य रोड शो होने वाला है और इसकी तैयारियां अभी से वडोदरा शहर में शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे वडोदरा को सजाया जा रहा है, जिसमें गंदे दीवारों को पेंट करने से लेकर पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के काम शामिल है। लेकिन अब ऐसे में एक गंभीर सवाल ये उठता है कि हाल ही में जब वडोदरा में एक विनाशकारी बाढ़ आया था, पूरा शहर डूबा हुआ था, लोगों का लाखों रुपए तक का नुकसान हो गया था, लोग 2-2 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे, तब सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक कि इस दौरान सरकार ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि वो बाढ़ पीड़ित परिवार को 5000 रुपए तक की मदद देगी और इस वादे की अभी क्या स्थिति है वो वीएनएम टीवी आपको पहले ही दिखा चुकी है कि ऐसी कोई भी मदद अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री शहर के दौरे पर है, तब अचानक से हमारे कॉरपोरेटर के पास इतने पैसे आ गए हैं कि पूरे शहर का रंग और रूप बदला जा रहा है। सालों सालों तक जो काम नहीं हुआ वो एक दिन के रोड शो के लिए लाखों रुपए लगाकर किया जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हमारे सरकार के पास इतना पैसा है
तो जनता की सेवा के समय वो पैसा कहाँ जाता है? और यदि सरकार वो पैसे जनता की सेवा के लिए दे भी रही है तो वो जनता तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है? इससे तो यही लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, लोगों की मदद ही नहीं करना चाहती है। क्योंकि पूरे पूरे साल लोगों को जब मदद की ज़रूरत होती है तब सरकार एक बार भी आके पूछती नहीं है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जब दिखावा करने की बारी आती है तो हमारी सरकार बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। हमारी जो सरकार है वो जनता से हर साल इतना टैक्स लेती है, लेकिन ये जो टैक्स के पैसे हैं क्या वो इस दिखावे में खर्च हो रहा है या जनता की मदद के लिए खर्च हो रहा है? ये इस वक्त एक गंभीर सवाल है और इस पर हमारी जनता का क्या कहना है आज हम जानेंगे। इस वक्त हम डेयरी रेंज पे मौजूद हैं और आइए जानते हैं इधर के लोगों से कि उनका इस पर क्या कहना है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके साथ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर को बदला जा रहा है, पूरे शहर में जितने भी लूप होल्स हैं उसको सब ठीक किया जा रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है कि ये जो चीज़ें की जा रही है वो सिर्फ दिखावा है या सच में सरकार जो है वो लोगों की मदद करना चाहती है? ओके, सो फ्रॉम बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही है अभी ये पहले भी होनी चाहिए थी। जो अभी ये आ रहा है 28 को कि जब भी आ रहे हैं वो मोदी, तो सारा कामकाज अभी चल रहा है। जब भी पानी भराया था तब उन्होंने कुछ सेटिस्फेक्शन से लोगों को चाहिए कि भाई जैसे कि गटर भराई तो गटर का कोई प्रॉब्लम नहीं किया, रोड अभी वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या पहले भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि दिखाने के लिए सिर्फ ये हो रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी क्या वडोदरा सही है तो उनको कि भाई हमारा वडोदरा कितना अच्छा है, सेफ है, क्लीन है, वो अभी दिखा रहे हैं। लेकिन सब पहले भी हो सकता था फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो भी काम कर रहे हैं कि भाई झाड़ लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ये रेगुलर बेसिस पे भी होना चाहिए रोज़, जिससे 2 पॉइंट निकलेंगे। एक तो क्या है, लोगों में विश्वास रहेगा कि भाई नहीं बीजेपी सच्ची में काम कर रहा है, बीजेपी दिखावा नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों को भी लगेगा कि भाई हमारा वडोदरा का डेली बेसिस पे नीट एंड क्लीन रह रहा है, जो काम का जो बोल रहे हैं वो काम का जो कर रहा है। ऐसा नहीं कि पीएम आ रहे हैं इसलिए पीएम कर रहे हैं। तो आज बर्निंग इश्यूज है पूरा इंडिया में, उसकी बात करने जा रहे हो। खास करके हमारा जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है। 5 साल के लिए लोगों का डेवलपमेंट करना, लोगों का शांति सुरक्षा करना और डेवलपमेंट करना। लेकिन खास करके जो बड़ौदा में जो अभी बारिश के टाइम पे जो इश्यूज हुआ था, पूरा स्लम एरिया में, अर्बन एरिया में पूरा पानी भर गया था, तब ये डिपार्टमेंट कहाँ था, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और ख़ास करके जो स्लम एरिया जो है उसका डेवलपमेंट आज तक हुआ ही नहीं है। जो अर्बन डेवलपमेंट जो है, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जो मुंडीवादी लोग हैं, वो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो ही टेंडरिंग करके उनका डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जो स्लम एरिया में जो रह रहा है, आज भी यहाँ का जनता, बड़ौदा की जनता दुखी है। उनके लिए शौचालय नहीं है, उनके लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है। और ये बहुत बड़ा इशूज़ ये बड़ौदा में है। और ख़ास करके पूरा देश में अगर बात करेंगे तो ये जीएसटी और टैक्स का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि पूरा कॉरपोरेट और पूरा स्लम एरिया और मध्यम वर्ग के लोग ये जीएसटी और ये जो टैक्स भर के आज थक गए हैं। और दूसरा है कि जो हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में आज भी स्कूल में टीचर नहीं है। खास करके डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, हमारा नरेंद्र मोदी साहब भी आए थे, वो बहुत बड़ा लाइटिंग लगा था, सो बाजी हुआ था। लेकिन नज़दीक में डेडियापाड़ा, सागबारा हो या उमरपाड़ा हो या वांकल हो या डांग हो या धर्मपुर हो, आज भी वहाँ पे स्कूल में डेवलपमेंट नहीं है। रोड बना है और उसी बारिश के टाइम पे रोड टूट जाता है। क्या ये करप्शन नहीं है? ये पूरा आज युवा में पढ़ लिख के आज गाँवों में घूम रहा है, बीएड करके लोग घूम रहे हैं, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। जो हेल्थ सेंटर जो ओपनिंग हुआ है सिर्फ मकान है, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। ये पूरा इश्यूज गांव में भी है और अर्बन में है। खास करके अर्बन में जो स्लम एरिया है, वो बड़ौदा का हो या अहमदाबाद का हो या नडियाद का हो या राजकोट का हो, वो स्लम एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के लोग, जो मुंडीवादी लोग हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पूरा जो बजट जो आता है वो कॉरपोरेट लोग यूज़ करता है, और जब इलेक्शन आता है तभी उनको खिलाया पिलाया जाके वोट लिया जाता है। और वोट लेने के बाद वो नेता गायब हो जाता है। जब जो विदेश मंत्री आता है तो ये वाइब्रेंट गुजरात दिखा रहा है, सबका साथ और सबका विकास की बात करती है गवर्नमेंट। तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? आज मुंडीवादी लोग का करोड़ों रुपये में मैरिज होता है। आज
गरीब जो आदमी है उसको घरे ना रख के उनका शादी ब्याह करवाना पड़ता है, उनका स्कूल का फीस भरना पड़ता है। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? जो ये जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो करते नहीं वो बोलते नहीं हैं। इसीलिए लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। भारत के संविधान में सबको बोलने का हक है, सबको विचार रखने का हक है, फंडामेंटल राइट्स है, और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है। ऑटोनॉमी ऑफ जनरल क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जो जुडिशल सिस्टम है वो देखो, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम देखो, और ट्रांसपोर्टेशन। आज पूरा गुजरात में, आज जब मैं बड़ौदा में आया, यहाँ पे हाईवे दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा हम लोग हाईवे से बाहर जाएंगे, सिटी से बाहर जाएंगे, इतना रोड मार्ग और मकान विभाग इतना करप्टेड है, बड़ा बड़ा खड्डा पड़ गया है। ये जो छोटा उदयपुर हो या दाहोद हो या नर्मदा डिस्ट्रिक्ट हो, डांग हो या वापी दमन का हाईवे देख लो, हर दिन एक्सीडेंट होता है। हर दिन मैं फील्ड करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, हर दिन देखा है बड़ा बड़ा खड्डा पड़ा है। तो उसके जिम्मेदार कौन है? गुजरात सरकार के मार्ग और मकान विभाग। उनको सीएम को नहीं पता? ये सब कुछ पता है, लेकिन जो ट्राइबल बजट आर्टिकल 275(1) और बाकी का जो पब्लिक बजट है वो मिसयूज जो कर रहे हैं कैपिटलिस्ट लोग, जो रिलायंस फाउंडेशन हो गया, अदानी फदानी, टाटा बिरला जो है, वो लोग ये पूरा बजट का मिसयूज़ कर रहा है। इसीलिए मानव जीवन सुरक्षित नहीं, आज देश में महिला सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, जॉब करने वाले सुरक्षित नहीं है। तो ये सुरक्षा का इशू इस इंडिया में हो गया है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक वे पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक वे हमको राइट्स देता है, तो ये राइट्स और भारत का संविधान इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि सबको साथ और सबका विकास हो सके। नहीं तो ये कहने वाली बात है, ये इलेक्शन आता है तब लोग बाहर से लोग बुला के यहाँ पे अच्छी अच्छी बात करेंगे, अच्छा एक दिन खिलाएंगे, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, हमारा बजट दूसरा लोग यूज़ कर देता है। इसलिए देश की जनता को यही कहना चाहूँगा, सब संगठित हो जाओ, और जो भी मूंडीवादी है उनके सामने आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपनी बात रखें, तो अभी अपना सुख और समुद्री और मानव समृद्ध हो सकेंगे और मानव जीवन बचेगा। आज देखा बड़ौदा के जनता लोग, आज हमारे लोग भूखे हैं, कुपोषित है। आज पूरा जो इंडिया का इंडेक्स देख लेंगे तो कुपोषित, आखिर पूरा इंडिया कुपोषित की तरफ बढ़ रहा है। क्राइम में देखें तो महिलाओं का अत्याचार, शोषण हो रहा है। दलित जो हमारे भाई बहन है उस पर सोनभद्र में हो रहा है, झारखंड छत्तीसगढ़ में हत्या हो रही है। हमारा आदिवासी क्षेत्रों में देखेंगे तो आदिवासियों पे अत्याचार, शोषण हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? हमारी ज़मीनें छीनना चाहती है, और ज़मीनें कैपिटलिस्ट जो लोग, कॉर्पोरेट लोग जो है उनको देना चाहती है। ये थी हमारी वडोदरा स्मार्ट सिटी की स्थिति। और ये जो समस्या है वो सिर्फ वडोदरा शहर की नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक गहरी समस्या को उजागर करती है। हमारी जो जनता है वो जब भी कोई भी कठिन परिस्थिति होती है तो सरकार से कुछ उम्मीद लगाती है, और जो सरकार है वो हमेशा उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने ये वादा किया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएगी, लेकिन क्या इस तरह से विकास होगा? जो काम उन्हें बाढ़ के वक्त करना चाहिए था, जो गड्ढे, जो चीज़ें बाढ़ के वक्त ठीक करनी चाहिए थी, वो अब जाकर हो रहा है, क्योंकि अब ये दिखावा करना है कि हमारा जो शहर है वो एक स्मार्ट सिटी है। तो इतना देश है वो जनता से बनता है, और जब ये देश की जनता ही खुश नहीं रहेगी तो इस देश का विकास कैसे होगा? हमारे सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि ये दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि सही मायनों में जनता की मदद करनी होगी, उनकी समस्याओं का हल करना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद। मौसम विभाग के अनुमान के तहत गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में बारिश के चलते किसानों की फसल का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं लोग भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के भावनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। मानसून के सीजन के बाद भी बिगड़ते हुए मौसम के चलते गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इसी के तहत भावनगर में बिजली कड़ाकों के साथ धुआंधार बारिश दर्ज की गई। गुजरात के सूरत में भी लगातार बारिश हो रही है। कई दिनों से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। सूरत शहर में और पुलिस थाना इलाके में बरसाती पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत की पुरानी सिविल हॉस्पिटल निकट मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ भी पानी भर जाने से लोगों में रोष देखने मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सूरत महानगर पालिका कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है।
गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में करीब 4 इंच बारिश दर्ज हुई है। बिन मौसम बारिश के चलते किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। यहाँ मधुवंती नदी उफान पर है, जिसका पानी कई जगह पर भर गया है। किसानों की मूंगफली, उड़द समेत की फसल बर्बाद हो गई है। गुजरात के अमरेली में खांबा शहर और गिर के ग्रामीण इलाके में धुआंधार बारिश देखी गई। धुआंधार बारिश से बरसाती पानी सड़कों पर भर गया। कई इलाकों में नदियां बहती हुई देखने मिली। बिन मौसम बारिश से किसान भी परेशान हैं। किसानों की मूंगफली, सोयाबीन, तिल की फसल को नुकसान पहुंचा है। धारी के खांबा, बगसरा, कुकावाव इलाके में बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते विधायक जेवी काकड़िया ने मुख्यमंत्री को लिखित में मामले की शिकायत करते हुए किसानों के लिए मदद घोषित करने की मांग की है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और प्रभारी हिम्मत भाई ने भी किसानों की सहायता की मांग सरकार से की है। कुदरत रूठो होय ई रीतનું વાતાવરણ ખેડૂમાં છવાયેલું છે। વરસાદ અનરાધાર બધી બાજુ વરસાદ વરી રહ્યો છે। અત્યારે વડિયા, કુકાવ તાલુકામાં બગસરા, ખાંભા, ધારી એટલે આખા જિલ્લામાં ગણીએ તો ઘણો ખરો એવું બધું નુકસાન થયું છે કે સિંગ ઉપાડીને ટાઈમ બધો બરોબર હોય, અત્યારે ઓપને રાખવાના ટાઈમો સિંગ પાકી હોય એ પણ અત્યારે વરસાદના હિસાબે પાથરા તણાઈ રહ્યા છે। અને કપાસમાં અત્યારે એવું નુકસાન છે કે એની ન પૂછો વાત। જે વાવણીના પિયતના કપાસ જે બધા હતા એ બધા પૂરા થઈ ગયા। વરસાદના કારણે અનરાધાર વરસાદ વર્યા કર્યો એટલે કોઈના હાથમાં માનો કે એવું વિચાર કરીને બેઠા હતા ખેડૂતો કે ભાઈ આપણે 20 મણ કપાસ થાય એવી તૈયારીમાં બધા હતા કે દિવાળી હારી ઉજવશું, પણ અત્યારે એવી કોઈ વરસાદના કારણે 5-5, 6-6, 7-8 મણ કપાસ થઈ અને બધાય કપાસ હુકાઈ ગયા છે અને અત્યારે કાઢવા પડે એમ છે। તો સરકારશ્રીને કૌશિકભાઈ દ્વારા, મુખ્ય દંડક કૌશિકભાઈ દ્વારા, સાંસદશ્રી દ્વારા, ધારાસભ્ય શ્રી અમારા જયભાઈ કાકડિયા દ્વારા બધાએ રજૂઆત કરેલી છે। પણ અન્ય મારું એવું કહેવાનું છે કે ભાઈ અત્યારે કપાસને આ બધું કાઢવાનું, અત્યારે ખેડૂતોના પાથરા, ખેતી લાયક જે જમીનો જે અત્યારે પાછી ફરી વખત ખેતી થઈ શકે, શાળુ પાક લઈ શકે, તો એને માટે જે અત્યારે કપાસ બગડી ગયા, સિંગ બગડી ગઈ વગેરે કઠોળો બધા બગડી ગયા, તો તાત્કાલિક સર્વે થાય અને દિવાળી પહેલાં ખેડૂતોને જે સરકાર ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી એ રીતે ચૂકવણું કરે તો ખેડૂતોને દિવાળી હારી જાય। કારણ કે ખેડૂતો થાકી અને હવે ખેતીમાંથી થાક્યા, કારણ કે દીપડાનો ત્રાસ, રોજ ભૂંડનો ત્રાસ, બરાબર, અને એમાં સાથે ઇકોઝોન હાલે છે। ઇકોઝોન લાગુ થાય તો પણ ઘણી તકલીફો થાય એવું છે। એટલે ખેડૂતો લોકો બધા એવું વાતું કરે કે ભાઈ ખેડૂતો અત્યારે સિટી બાજુ જ જાય ને ખેડૂતોના હાથમાં કાંઈ અત્યારે આવતું નથી। अहमदाबाद पुलिस ने तेरा तुझको अर्पण अंतर्गत मोबाइल के साथ साथ वाहन भी मालिकों को लौटाने की शुरुआत की है। गुजरात के अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से लावारिस पड़े हुए वाहनों को अहमदाबाद पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था। करीब 500 जितने वाहन पुलिस ने जब्त किए थे। उनमें से 200 वाहन मालिकों का संपर्क करने के बाद 56 वाहन मालिकों को दस्तावेज दिखाने पर उनके वाहन तेरा तुझको अर्पण प्रोजेक्ट अंतर्गत सौंप दिए गए हैं। आने वाले दिनों में अन्य वाहनों को भी उनके मालिकों को ढूंढकर सौंप दिया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद ज्वाइंट सीपी शरद सिंघल और डीसीपी क्राइम अजित राजियन शामिल हुए। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा में सबका पसंदीदा होटल एफोटेल बाय सयाजी फिर एक बार लेकर आया है एक्सक्लूसिव फूड फेस्टिवल। नॉनवेज लवर्स के लिए कबाब, बिरयानी और करीज फूड फेस्टिवल। ऑथेंटिक डिशेस का लुत्फ उठाना हो तो एफोटेल से बेहतर और कुछ नहीं। फूड फेस्टिवल में कबाब, बिरयानी के साथ साथ मजा लीजिए मुगलाई फूड, तंदूर और नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स का। 18 से 27 अक्टूबर 7 PM to 11 PM। सैटरडे संडे लंच की भी फैसिलिटी। एफोटेल बाय सयाजी, कालाघोड़ा रेस्टोरेंट नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी
अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। बाढ़ के बाद बदसूरत बने गुजरात के वडोदरा शहर में 23 अक्टूबर को पालिका द्वारा सफाई अभियान आयोजित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वडोदरा आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में वडोदरा को साफ सुथरा बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसी के तहत 23 अक्टूबर को सफाई अभियान का आयोजन किया गया है, जिस पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी और स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजीना जन्मदिवस એટલે 17મી સપ્ટેમ્બરથી સ્વચ્છતા ही સેવા પખવાડિયાનું વિવિધ જ્યારે કાર્યક્રમોના આયોજન કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સ્વચ્છતાના રોજે રોજ થતા કાર્યક્રમોમાં ઉમેરા કરતા એક સ્વચ્છતાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તો સાથે સાથે 23મી તારીખના રોજ એક સફાઈ સેવા ઝુંબેશના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આજરોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક કાઉન્સિલર સાથેની બેઠક અને એક સમાજના અગ્રણીઓ, NGO અને અલગ અલગ લોકોના પ્રતિનિધિઓ, અલગ વિસ્તારોના પ્રતિનિધિઓ સાથે મળી અને 23મી તારીખના આ સફાઈ ઝુંબેશના કાર્યક્રમને સાથે સાથે 28મીએ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી અને ફોરેન ડેલિગેશન્સ વડોદરામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેમના આગમનને ખૂબ સુંદર રીતે આપણે કેવી રીતે બનાવી શકીએ એ માટેના વિચારોના આદાન પ્રદાન માટે કોર્પોરેશન ખાતે આજે 2 બેઠકોના આયોજન કરવામાં આવેલા હતા, જેમાં એક કાઉન્સિલરશ્રીઓ સાથે તો બીજી સમાજના અગ્રણીઓ અને વહીવટી પાંખ અને વિવિધ NGO, સ્વયંસેવી સંસ્થાઓ
અને વિવિધ સમાજના અગ્રણીઓ સાથે આજે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. गुजरात के वडोदरा में सेवासी भायली रोड पर पार्टी प्लॉट में वडोदरा बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों और उनके परिवारों के लिए रात्रि आफ्टर नवरात्रि का आयोजन किया गया. गुजरात में नवरात्रि के बाद भी लगातार नवरात्रि के आयोजन हो रहे हैं. उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में सेवासी भायली रोड पर निजी पार्टी प्लॉट में वडोदरा बार एसोसिएशन द्वारा वकील मित्रों और उनके परिवार के लिए एक ऐसी ही रात्रि आफ्टर नवरात्रि का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार कानूनी पचड़ों में व्यस्त रहते वकीलों को मनोरंजन का अवसर दिया गया. वकीलों के साथ साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे. वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष नलिन पटेल द्वारा वकीलों और उनके परिवार के लिए ये विशेष आयोजन रात्रि आफ्टर नवरात्रि के रूप में किया गया. बरसाती माहौल के बीच भी वकीलों ने उनके परिवार के साथ डीजे के सुरताल पर गरबा की रंगत जमाई. અમે બરોડા બાર એસોસિએશનના નેજા હેઠળ છેલ્લા આ ચોથું વર્ષ છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી તો અમારું બહુ સક્સેસ ગયું જ છે અને તમામ ખેલૈયાઓ જે દિવસે કાળો કોટ પહેરી અને કોર્ટમાં વકીલાત કરતા હોય, પરંતુ એમને પણ જે અમે આ એક કાર્યક્રમ કરીએ છીએ એમાં ખૂબ ઉત્સાહભેર આવે છે વકીલો. એમાં લેડીઝ અને જેન્ટ્સ બંને વકીલો અમારે ત્યાં છેલ્લા 3 વર્ષથી ગરબામાં નિયમિત આવે છે અને આ વખતે ચોથું વર્ષ છે અને થોડો વરસાદ બધે પડ્યો છે એ કારણે થોડાક પબ્લિક ઓછી છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ આ હોલમાં રાખવામાં આવે છે વરસાદને લીધે ગરબા, અને ખરેખર આ વકીલો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે તમામ વકીલો પોતપોતાના વ્યવસાયમાં હોય છે અને પોતાના કામોમાં હોય છે, અસીરોના કામોમાં હોય છે, તો એમને પણ જ્યારે આવો કોઈ કાર્યક્રમ હોય તો એમનું પણ મન હળવું થાય અને એમની જે કાર્યક્ષમતા છે કામ કરવાની એમાં પણ વધારો થાય છે. समूचे गुजरात के विशिष्ट बच्चों को डांस का प्लेटफॉर्म कला नगरी वडोदरा में शौर्य आर्ट फाउंडेशन की ओर से दिया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शौर्य आर्ट फाउंडेशन द्वारा 6th ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 शहर से 300 से ज्यादा स्पेशली एबल्ड बच्चों ने हिस्सा लेते हुए अपना अपना हुनर दिखाया. वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल कंपाउंड में स्थित मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्पेशली एबल्ड बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देते हुए अपनी कला को प्रदर्शित किया. कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के रूप में हेड्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड के हेड ऑफ ऑपरेशन मयूर कोटक और देसाई सर्जिकल आई हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर जितेंद्र देसाई मौजूद रहे. शौर्य आर्ट फाउंडेशन के प्रक्षेप मिस्त्री द्वारा हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है ताकि स्पेशली एबल्ड बच्चों को एक विशेष प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा सके. इवेंट है वो 6th ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप फॉर स्पेशल किड्स है. इसके पहले ऑल इंडिया भी हुआ था, अभी ये 6th ऑल इंडिया है और 10 सिटीज़ से बच्चे ने पार्टिसिपेट किया. ऑलमोस्ट 300 प्लस बच्चे हैं जो सब डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, जिसमें फिजिकल चैलेंज भी है, स्पेशल किड्स भी है जिसमें ऑटिज़म, सीपी, फिर डाउन सिंड्रोम, सब बच्चे, और वो उनका जो हुनर है वो यहाँ पे पेश करेंगे. इसीलिए मैं ये प्लेटफॉर्म उनको हर साल देता हूँ. डांस एक्चुअली हम डांस एज अ थेरेपी उसको बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे उनके बॉडी में भी बेनिफिट होता है, मेंटल हीलिंग भी होता है, तो काफ़ी बिहेवियर चेंजेस उससे आते हैं. उसके लिए पर्टिकुलर मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम कोरियोग्राफ करके फिर उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं. दिस इज़ द 6th एनुअल डांस चैम्पियनशिप फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन एंड मुझे अभी प्रक्षेप जी बता रहे थे यहाँ 10 सिटी से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और देयर आर मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स इन इट. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग ऑल टुगेदर. और जैसे यही फाउंडेशन से हमें हमारे सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का गोलू मिला था, जैसे यू ऑल नो हिम एज अ कैरेक्टर नेम हंस असलॉट. एंड वो जब आया था और किस तरीके से उसने ग्रो किया इज़ वंडरफुल और बहुत अच्छा काम करता है. ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग सिर्फ शब्दों की क्लैरिटी से होती है, वो अपने आप अपने एक्सप्रेशन से भी काफ़ी चीज़ें बोल देता है. तो दैट्स द स्पिरिट ही कीप्स इन हिमसेल्फ एंड आई एम हैप्पी आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दिस. गुजरात के वडोदरा में साइकिलिंग प्रोजेक्ट के लिए लाई गई 50 से ज्यादा साइकिल जंग खाकर सड़ गई हैं. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 8 साल पहले साइकिलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके तहत लोगों के स्वास्थ्य की सुखाकारी के लिए 50 से ज्यादा साइकिल किराए पर देने की शुरुआत की गई थी.
लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सही रूप से अमलीकरण नहीं होने से 50 से ज्यादा साइकिल अब जंग खाकर खराब हो गई हैं और कमाटी बाग में धूल खा रही हैं। इन साइकिलों को रखने के लिए शेड नहीं बनने से साइकिल के ऊपर किए गए खर्च पर भी अब जंग लग गई है। વડોદરા શહેરનો આ સરસાઈજાઓ બાગ એટલે કમાટી બાગ છે। આ કમાટી બાગમાં લોકો પોતાના આરોગ્ય માટે સવારે અહીંયા દોડવા ચાલવા આવતા હોય છે, સાથે સાથે ઘણા લોકોને સાયકલિંગ પણ કરવાનું હોય છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ અસંખ્ય સાયકલો લાવીને મૂકી છે, પરંતુ આ સાયકલો ભંગાર હાલતમાં થઈ ગઈ છે। સાયકલોમાં હવા નથી, ચેન ઉતરી ગઈ છે, કાટ ચડી ગયો છે, એટલે જેથી કરીને અહીંયા જે લોકો સાયકલ ટ્રેક પર આવવા સાયકલ ચલાવવા માંગતા હોય એ સાયકલ ચલાવી શકતા નથી, કારણ કે ભંગાર હાલતમાં છે। બીજી બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂર્વ વિસ્તારમાં એક સાયકલ ટ્રેક બનાવ્યો હતો કે લોકોના આરોગ્ય સાથે કામ કરી શકે, પોતાનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે, અને ચેરમેન સાહેબે 1.5 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરી નાખ્યો હતો। હવે એ સાયકલ ટ્રેકને પણ ખોદી નાખ્યો છે। બીજો એક વડસરમાં બગીચામાં સાયકલ ટ્રેક બનાવ્યો છે, ત્યાં પણ સાયકલ ટ્રેક ચાલી શકે એવું છે, પરંતુ ત્યાં લાઇટો નથી। એટલે વડોદરા મહાનગરપાલિકા વડોદરા શહેરની જનતાને સાયકલ અને સાયકલ ટ્રેકના બહાના હેઠળ ઉલ્લુ બનાવી રહ્યા છે। તો આ સત્તાધીશોને વિનંતી છે કે કમાટીબાગમાં જે સાયકલો હોય છે એ તમામ સાયકલો રિપેર કરે, જેથી કરીને લોકો સાયકલો ચલાવી શકે। આગળ હવે શિયાળો આવી રહ્યો છે અને લોકો પોતાના આરોગ્ય માટે જ્યારે સાયકલ ચલાવવા માંગતા હોય તો આ સાયકલો રિપેર કરે તેવી અમારી માંગ છે। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को वडोदरा पारसी पंचायत द्वारा विशेष प्रार्थना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पारसी समुदाय द्वारा किसी की मौत के बाद एक धार्मिक पूजा का आयोजन कर मैयत का जश्न मनाया जाता है। हाल ही में देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का दुखद निधन हुआ है। इस मौके पर वडोदरा पारसी पंचायत द्वारा सयाजीगंज में स्थित पारसी अग्यारी में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारसी बंधुओं ने अग्यारी में अग्नि की पूजा करते हुए रतन टाटा की मैयत का जश्न मनाया। ये एक विशेष धार्मिक प्रार्थना होती है जो हर किसी पारसी समुदाय के व्यक्ति के निधन के बाद की जाती है। मिस्टर रतन नवल टाटा ही जो 9 सितंबर को गुजर गए, तो उनका हमने वडोदरा पारसी पंचायत में मैयतनु जश्न, हमारी धार्मिक क्रिया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज की है। ये धार्मिक प्रेयर है मैयत की। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ। વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ, હાઉસ ઓફ એસી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા, ઓર કોલ 9825311157। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom
which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में SEW यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रायपुरा में लोकार्पण किया गया है। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग वडोदरा की SEW यूरो ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CSR इनिशिएटिव और वनराज NGO के संयुक्त तत्वाधान से 1.10 करोड़ के योगदान से नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रायपुरा में लोकार्पण किया गया है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें मरीजों के लिए बेड से लेकर दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय समेत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये विशेष आयोजन SEW यूरो ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में किया गया है। SEW યુરો ડ્રાઈવ અને વનરાય એનજીઓના સહયોગથી આજે વડોદરા તાલુકાનું રાયપુરા ગામે PHC સેન્ટરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। રાયપુરા વિસ્તાર ડભોઈ વિધાનસભાનો વિસ્તાર છે। મોદી સાહેબ જેમ કહે છે જેનું ખાતમુહૂર્ત અમે કરીએ છીએ એનું લોકાર્પણ પણ અમે જ કરીએ છીએ। ગઈ 20 ઓક્ટોબર 2023ના દિવસે આનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે 21 ઓક્ટોબર 2024ના દિવસે એનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। હું આ તબક્કે આનું કન્સ્ટ્રક્શન કામ કરનાર કોન્ટ્રાક્ટરને પણ અભિનંદન આપે કે ટાઈમ લિમિટમાં એણે કામ પૂરું કર્યું છે। સાથે જ SEW યુરો ડ્રાઈવ કંપનીના અને વનરાયના અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપું ને એમણે જે CSR ફંડ 1 કરોડ 10 લાખ રૂપિયા જેટલું અહીંયા આપ્યું છે। સાથે જ હજુ કમ્પાઉન્ડ વોલ અને એના માટે પણ CSR ફંડમાંથી વ્યવસ્થા કરવાના છે, ત્યારે એમનો અત્યારથી જ આભાર પણ માની લઈએ। આ લોકાર્પણ અમારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી ગાયત્રીબા મૈડાના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ, જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન, ન્યાય સમિતિના ચેરમેન, તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેન, ભારતીય જનતા પક્ષના પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ સહિત હોદ્દેદારો અને પદાધિકારીઓ બધા જ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આનો ઉપયોગ રાયપુરા અને આજુબાજુના ગામોનો વિશેષ રૂપે એમને લાભ થશે, ત્યારે તમામ ગામોના નાગરિકોને અભિનંદન આપું છું। વડોદરા તાલુકાનું રાયપુરા ગામ જ્યાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। આ લોકાર્પણ CSR ફંડ અંતર્ગત અને NGO વનરાઇઝ NGOના માધ્યમથી બંનેના સહયોગથી PHC સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। આ ઉદ્ઘાટન ગામના દરેક નાગરિકને બીમારીના સમયે, જો કે બીમારી ના આવે આપણે ઈચ્છતા જ હોય છે, એટલા માટે તો આપણે સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે। તો આ PHC સેન્ટર દરેકને ઉપયોગી નીવડે તે હેતુસર આ સહયોગથી
જે સનરાઈઝના ગ્રુપના અધિકારીઓ છે અને વનરાઈઝ એનજીઓના અધિકારીઓ છે તેમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તેમને અમને આટલો સહયોગ આપ્યો જેથી દરેક નાગરિકને આવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે આ આગેવાની લીધી છે. તો આમાં દરેક જે નાગરિકોને છે મારી એક અપીલ છે કે તમે પણ આવી રીતે સહયોગ આપો અને આપણા દેશમાં સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય માટે સારામાં સારી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થાય તે માટે આપણે પણ એમાં સહભાગી થઈએ. इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री बा महिड़ा, डभोई विधायक शैलेश मेहता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अश्विन वकील, जिला स्वास्थ्य कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र रोहित, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल, वडोदरा जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी चौहान और SEW यूरो ड्राइव के पदाधिकारी उपस्थित रहे. આજે રાયપુરા ગામ જે વડોદરા તાલુકામાં આવેલું છે તે તાલુકાની અંદર SEW યુરોકેર લિમિટેડ કંપની જે પોર ખાતેની છે તથા વનરાઈ એનજીઓ દ્વારા આપણને ગત વર્ષે એમણે આ રાયપુરા PSC કે અમારે કામ કરવું છે CSRમાં તમારી માટે તો મારા THO સાહેબ અને અમને લોકોને વિચાર્યો કે રાયપુરા ગામનું સારું PSC કેમ ના આપીએ CSR અંતર્ગત એ વિચારથી અમે લોકોએ પછી આ લોકોએ જ્યારે અમારો સંપર્ક કર્યો ત્યારે અમે લોકોએ આ પ્રોજેક્ટ માટે હા પાડી અને એમાં 1 કરોડ ને 10 લાખના ખર્ચે આ CSR અંતર્ગત આ બંને કંપનીઓ જે છે તેમના થકી આપણા રાયપુરા ગામને આજે આ PSC રાયપુરાનું લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે જે માનનીય આપણા પ્રમુખશ્રી મેડમ અને ધારાસભ્યશ્રીના હસ્તે થયું છે અને ગામની પ્રજા એમને મુશ્કેલીના સમયે બીમાર પડે ત્યારે આનો ઉપયોગ સારી રીતે થઈ શકે એવી અમારી તમામ પ્રયત્ન હશે. SEW यूरो ड्राइव जो जर्मन मल्टीनेशनल है जिसका प्लांट पोर GIDC वडोदरा में है. कंपनी ने CSR के इनिशिएटिव के अंडर जो कोविड के बाद में हमने मेजोरिटी फंड हमारा CSR फंड हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा डाइवर्ट किया है. तो उसी को पहल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने रायपुरा में हेल्थ सेंटर के लिए CSR ग्रांट दिया था. 1.1 करोड़ का ओवरऑल प्रोजेक्ट था. तो यहाँ की हेल्थ सेंटर और आजू बाजू के विलेजर्स उनको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो उनके हेल्थ ऑफिसर ने भी अप्रिशिएट किया है. हम लोगों को भी ये CSR ग्रांट सैंक्शन करने में बहुत खुशी है और फ्यूचर में ऐसे कोई प्रोजेक्ट होंगे और हमारा CSR इनिशिएटिव अगर परमिट करता होगा वी आर रेडी फॉर अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस हेल्थ सेंटर. 21 अक्टूबर को मनाए जाते पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा पुलिस हेडक्वार्टर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. पुलिस कर्मियों के बलिदान और देश के लिए दिए गए योगदान को देखते हुए जनवरी 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया. 21 अक्टूबर सन 1959 की दुर्घटना को याद कर ये दिवस मनाया जाता है. इस दिवस पर लद्दाख में चीन की सेना का मुकाबला करते करते भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए थे. CRPF के 19 जवानों को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है. वडोदरा पुलिस हेडक्वार्टर में भी शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार समेत के उच्च अधिकारी शामिल हुए. साल 31 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है. आज 31 अक्टूबर को वडोदरा शहर के पुलिस मुख्य मथक में वर्ष 2023-24 में जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए हैं उनका याद में उनको श्रद्धांजलि हमने अर्पित की. पुलिस विभाग
और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को सामने करते हुए कहीं अधिकारी शहीद हो जाते हैं, मार्टिर्स हो जाते हैं, तो उनका सुप्रीम सैक्रिफाइसेस को याद करते हुए आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वडोदरा शहर मध्य गुजरात में एक महत्व का शहर एकम है। सुरक्षा के लिए हमने पिछले साल महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा, मार्ग सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में कहीं न्यू इनिशिएटिव लिए हैं। गुजरात के भावनगर के चमारड़ी गांव में सरदार प्रेमी गोपाल वस्त्रपरा ने अपने गांव में कई महानुभावों की प्रतिमा लगाई है। गुजरात के बाबरा तालुका के चमारड़ी गांव में गोपाल वस्त्रपरा का सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रेम पूरे इलाके में जाना जाता है। हर वर्ष लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती गोपाल भाई अनोखे रूप में मनाते हैं। इन दिनों अपने गाँव में उन्होंने अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया है, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, कृष्ण कुमार सिंह जी, केशुभाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद शामिल हैं। इन सभी प्रतिमाओं का अनावरण 31 अक्टूबर को किया जाएगा। 31 ઓક્ટોબર એટલે કે આ દેશના અખંડ ભારતના શિલ્પી એવા લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 149મી જન્મ જયંતિ છે, ત્યારે આ દેશ માટે જેણે જેણે બલિદાન આપ્યા છે એવા યોગ પુરુષો, એની અંદર મહાત્મા ગાંધી હોય કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હોય કે વીર ભગતસિંહ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સ્વામી વિવેકાનંદ અને મહારાજા કૃષ્ણકુમારજી હોય કે પછી કેશુભાઈ પટેલ હોય, રાષ્ટ્ર માટે પોતાએ બલિદાન દીધા છે, ત્યારે આવનારી આપણી ભાવિ પેઢીને ખ્યાલ આવે કે આ મહાપુરુષોએ આ દેશ માટે શું કર્યું છે અને એની યાદ જીવતી રહે, એ માટે આ એક ચમાડી ગામના પાદરની અંદર હું આ કાર્ય કરી રહ્યો છું। ત્યારે મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીની પ્રતિમા પણ અહીંયા સ્થાપિત કરવી છે। એનું કારણ મુખ્ય એક જ છે કે જો મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ 1800 પાદર પ્રથમ નો આપ્યા હોત તો સરદાર સાહેબ જે અખંડ ભારતના શિલ્પી કહેવાના એના મુખ્ય પાયામાં કોઈ હોય તો મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી છે। બીજું કે કેશુભાઈ પટેલ કે જેણે માં નર્મદાને કેવડિયાથી કચ્છ સુધી લાવી અને ઘર ઘરમાં નર્મદાનું પાણી પુગાડ્યું છે, ત્યારે એ પણ મહાપુરુષો કહેવાય। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેણે આ દેશનું સંવિધાન બનાવી અને રાષ્ટ્રને આજે 75 વર્ષ પણ આજે એની રાહ ઉપર આપણે ચાલવું પડે છે। તો સ્વામી વિવેકાનંદ આવનારી પેઢીઓને વર્ષો સુધી જે બોધ મળતો રહે કે જીવનની અંદર કેમ જીવવું, વીર ભગતસિંહ કે એણે પોતાનું બલિદાન આપી દીધું છે આ દેશ માટે, સુભાષચંદ્ર બોઝ હોય, નેતાજી, એણે પણ આ દેશ માટે કાંઈ કમ નથી કર્યું, ચંદ્રશેખર આઝાદ હોય, ત્યારે બીજા પૃથ્વીપતિ મહારાજા સમ્રાટ જેને કેવી કે વીર માનતા હતા, એ પણ આ ચમાડીના પાદરની અંદર આ બધાય મહાનુભાવોની પ્રતિ અને દેવોના દેવ મહાદેવ ભોળાનાથ કે તો પ્રથમ દેવ આપણા, એની પણ આ પ્રતિમા મેકી અને એમાં 31 ઓક્ટોબરે બધાનું અનાવરણ કરી રહ્યા છીએ। गुजरात के पाटन के हारिज में गंदगी के साम्राज्य के बीच निकली शमशान यात्रा के वीडियो पर सवाल उठे हैं। ये वीडियो पाटन के हारिज के धुनिया गांव की है, जहां गंदगी के साम्राज्य के बीच एक शमशान यात्रा निकली है। गंदगी के बीच से ही शमशान यात्रा पर निकले हुए लोग कीचड़ से गुजरने मजबूर है। इस इलाके में हमेशा ही कीचड़ की समस्या होती है और लोग कीचड़ के बीच से ही गुजरने के लिए मजबूर बनते हैं। इस मामले नगर पालिका प्रशासन और सीएम कार्यालय तक शिकायत किए जाने के बावजूद कोई ठोस निवारण नहीं निकाला गया है, जिससे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे धुनिया विस्ताરની અંદર રાત્રે એક માજી ઓફ થઈ ગયા બરાબર, તો અમારે એમને શમશાન યાત્રા માટે જે નનામી બાંધવી પડે તો એની પણ જગ્યા નહીં, એવું કીચડ ગારો ભર્યો છે બરાબર। નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ કામ કરવામાં આવતું નહીં, ગટરો ઉભરાય છે અને કાદવવાળા અને કીચડવાળા પાણીમાંથી અમારે ચાલવું પડે છે। નગરપાલિકાને અને ચીફ ઓફિસર સાહેબને વિનંતી છે કે અમારા ગટરના પાણીનો અને રસ્તાનો જલ્દીથી નિકાલ કરે। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने वडोदरा दौरे के दौरान लॉरेंस बिश्नोई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत वडोदरा में एक खास विजिट के लिए आए। इस दौरान उन्हें पत्रकार परिषद में आने वाले समय में करणी सेना द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें
सामूहिक विवाह समेत के आयोजन शामिल है। इस मौके पर हाल ही में महाराष्ट्र एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने वाले लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर देने की मांग करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने की है। उनका कहना है कि उग्रवादी और आतंकवादी की श्रेणी में लॉरेंस आता है, ऐसे में इस गैंगस्टर का फौरन एनकाउंटर कर देना चाहिए। 22 ડિસેમ્બર 2024 રોજ બપોરે 2 વાગે અમદાવાદમાં ક્ષત્રિય એકતા મહાસંમેલનનું આયોજન સમસ્ત ક્ષત્રિયો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે 8 ડિસેમ્બર 2024 રોજ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં 11 નિરાધાર ક્ષત્રિય દીકરીબાઓના સમૂહ લગ્નનું આયોજન છે। એ તમામ આયોજનને ધ્યાનમાં રાખી અને સમાજને ગામડે ગામડે આમંત્રિત કરવા માટે ક્ષત્રિય કરણી સેના યાત્રા કરી રહી છે। અને આપ સૌ જાણો છો કે જે લોકસભા વખતે જે સ્વાભિમાનની અમારી લડત હતી, એ લડતમાં છત્રાની અસ્મિતા પર હુમલો થયો હતો, પછી પાઘડી ઉપર હુમલો થયો અને 2 દિવસ પહેલા જ સમાજના વ્યાપાર ઉપર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાત સરકારે હુમલો કર્યો છે। એટલે મારો સિક્યુરિટીનો જે લાયસન્સ છે રદ કર્યો છે। એટલે આ રાજ શેખાવત તો સમાજનો છે, સમાજની ધરોહર છે અને સમાજની ધરોહરના વ્યાપાર ઉપર હુમલો કરવો એટલે સમાજ ઉપરની વ્યાપાર પર હુમલો કરવો બરાબર થયું। એટલે અમે સમાજને જાગૃત કરી રહ્યા છીએ અને સમાજને અમે જણાવવા માંગીએ છીએ કે હવે આપણી એકતા જ આપણી શક્તિ છે અને અમે ગરાજદાર, કાઠી, કારડિયા, નાળોદા, હાથી, મૈયા, જાગીરદાર અને ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજને પણ એ કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત કર્યા છે। એટલે મોટી સંખ્યામાં 22 ડિસેમ્બરના રોજ બધા ક્ષત્રિયો મેદાને ઉપસ્થિતિ આપે એ ઉદ્દેશ્યથી અમે આ યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે। गुजरात के वडोदरा में अग्रवाल सेवा समिति द्वारा मेधावी छात्रों का सम्मान करने के लिए प्राउड ऑफ अग्रवाल सम्मान समारोह का लगातार दूसरे वर्ष आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बसने वाले अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा अग्रवाल सेवा समिति का गठन किया गया है। अग्रवाल सेवा समिति द्वारा कारेलीबाग के नीलकंठ पार्टी प्लॉट में मेधावी छात्रों के सम्मान और समाज के विशिष्ट व्यक्तियों और समाज के मंडलों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वडोदरा के इस्कॉन मंदिर के नित्यानंद स्वामी, सेंट्रल जेल की एसपी निधि ठाकुर और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिल अग्रवाल उपस्थित रहे। इन सभी के हाथों समाज के विशिष्ट व्यक्तियों, मेधावी छात्रों और समाज के मंडलों के अग्रणियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ साथ ग्रेजुएट, सीए, पीएचडी, बीफार्म, एमबीए के छात्र भी शामिल रहे। साथ ही अग्रवाल समाज का नाम रोशन करने वाले 9 विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें बिल्डर, व्यापारी, उद्योगपति, स्पोर्ट्समैन, सीए और डॉक्टर शामिल रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में अग्रसेन भगवान की जन्म जयंती के मौके पर अग्रबंधुओं द्वारा की गई आरती के वीडियो बनाने वाले 25 अग्रबंधुओं को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मनोरंजन के लिए मैजिक शो का भी आयोजन किया गया। साथ ही अग्रवाल समाज के लोगों ने गरबा और डांस की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल सेवा समिति चेयरपर्सन राधेश्याम अग्रवाल, अध्यक्ष रवि अग्रवाल, मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल समेत के लोगों की उपस्थिति में किया गया। अग्रवाल सेवा समिति वडोदरा के द्वारा लगातार दूसरी साल जो तेजस्वी विद्यार्थी है और प्राउड ऑफ अग्रवाल जो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें करीबन 100 से भी ज़्यादा छात्रा और जो अग्रवाल समाज के विशिष्ट लोग हैं उनका आज हम अवार्ड देके उनको सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम में पूरे वडोदरा शहर में से अग्रवाल समाज के स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्रीज और जो विशिष्ट जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है उन सभी ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया। सभी का हम स्वागत करने वाले, उनको सम्मानित करने वाले। कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण को मान देकर जो हमारे जो अतिथि विशेष है IPS निधि ठाकुर मैडम जो सेंट्रल जेल के SP है, साथ ही डॉक्टर साहिल अग्रवाल जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। अग्रवाल समाज के अलग अलग जो वडोदरा शहर के जो विस्तार है वहाँ के अग्रणी कार्यक्रम में उपस्थित है। मैजिक शो का भी आयोजन किया है। गुजरात में विधानसभा के विपक्ष नेता अमित चावड़ा जनसभा से विधानसभा अभियान अंतर्गत जनमंच के तहत सफाई कामदारों को न्याय दिलवाने वडोदरा आए। गुजरात विधानसभा के विपक्षी नेता अमित चावड़ा फिर एक बार वडोदरा दौरे पर आए और यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री
की बातें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वडोदरा में सुनते नहीं हैं और उसी के चलते वडोदरा के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विश्वामित्री के किनारे किनारे पदयात्रा करनी चाहिए ताकि विश्वामित्री की भी सफाई हो जाए। इस मौके पर अमित चावड़ा ने बापोद में शहरी गरीब और श्रमिक वर्ग और सफाई कामदारों को 506 प्लॉट यूएलसी के तहत जो आवंटित किए गए थे उसे जनमंच के माध्यम से समस्याओं को सुना और कांग्रेस पक्ष के नेता अमित चावड़ा ने इन समस्याओं को हल करने की भी मांग की है। हजू पण बीजा कोई विस्तारमा बीजा कोई लोकोने आज रीते अन्याय थयो होय, आज रीते खोटू थयुं होय तो अमारो संपर्क करे। अमारी शहर कांग्रेस समिति, अमारा जिल्लाना आगेवानो एमनो संपर्क करे, त्यां पण अमे आवीशुं, दरेकनी हकीकतो सांभळीशुं, दस्तावेजी पुरावा जोई અને એમની ન્યાય માટેની લડતમાં એમને સાથે પણ લડાઈ લડવાની તૈયારી છે, કારણ કે એક કોંગ્રેસની સરકાર હતી જે ગરીબોને ઘર માટે પ્લોટ આપતી હતી, એને ઘરનું એનું સપનું હોય એ પૂરું કરવાની ચિંતા કરતી હતી અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું 30 વર્ષનું શાસન છે જે ગરીબોને ઘર તો નથી આપતા પણ એમને આપેલી જમીનને પ્લોટ છીનવી લેવાનું કામ કરે છે, એ કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાશે નહીં। આ જે પણ કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું છે એની તપાસ કરાવવામાં આવશે અને એવા કૌભાંડીઓને ખુલ્લા પાડી અને આ સફાઈ કામદારો ગરીબોને ન્યાય માટેની લડત લડવાનો આજે અમારો સંકલ્પ છે। સંજયનગરનો પ્રશ્ન એક જુદી રીતનો પ્રશ્ન છે કે આખી ત્યાં આગળ કોર્પોરેશન દ્વારા એ લોકોને ઘર આપવાની યોજના લાવી ઝૂંપડપટ્ટી ઘરો ખાલી કરાવવામાં આવ્યા અને આજે વર્ષો થયા તેમ છતાં તે જગ્યાએ એમને ઘર મળ્યું નથી ને આજે લોકો દરદર ભટકી રહ્યા છે। આવા અનેક જગ્યાએ પણ પ્રશ્નો છે। એવા સંજોગોમાં મેં કીધું કે જ્યાં જ્યાં રજૂઆત આવશે, જ્યાં જ્યાં પ્રશ્નો છે એવા તમામ માટે એમનો અવાજ બુલંદ કરવાનું કામ અમે કરીશું। જ્યાં પણ લડાઈ લડવાની જરૂરિયાત હશે, જે એના અસરગ્રસ્તો છે, જે એના પીડિતો છે કે જેને અન્યાય થયો છે, એ જ્યારે જ્યારે સંપર્ક કરશે ત્યારે એવા બધા લોકોનો અવાજ બુલંદીથી રજૂ કરવાનું કામ કોંગ્રેસ પક્ષ કરશે। હું તો ઈચ્છું કે નરેન્દ્રભાઈ દર 15 દિવસે વડોદરા આવે તો રોડ પર ખાડા પણ પૂરાય, ક્યાંક સફાઈ પણ થાય, પ્રજા જે ટેક્સ આપે છે, પ્રજાના પરસેવાના પૈસા છે જે ઉત્સવો તાઇફામાં વપરાય છે તો પ્રજાની સુખાકારી માટે વપરાય એવી કંઈક ચિંતા પણ કરતા જાય। અને મારી વડાપ્રધાનશ્રીને વિનંતી છે, એકવાર તમે તો અહીંના લોકોના મત લીધા છે, અહીંના લોકોના મતથી સંસદ સભ્ય ચૂંટાયા હતા અને દેશના વડાપ્રધાન બન્યા છો, તો તમે તો વડોદરાવાસીઓને હિસાબ આપવા માટે બંધાયેલા છો। તમે વડોદરાવાસીઓના દુઃખમાં સહભાગી થવા માટે બંધાયેલા છો। એવા સંજોગોમાં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે કિનારે થોડી પદયાત્રા કરજો। એકવાર વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે અઘોરા મોલ હોય કે બીજા જે ગેરકાયદેસર બાંધકામો થયા છે એની મુલાકાત લેજો। એકવાર તમારા મળતિયાઓ દ્વારા જે ભ્રષ્ટાચાર કરી અને જે ઝોન ફેરફાર કરીને વડોદરાને ડૂબાડ્યું છે એ ઝોન ફેરફારના પ્લોટ જોવા એકવાર જજો, એવી હું આ વડોદરાવાસીઓ તરફથી વડાપ્રધાનશ્રીને વિનંતી કરું। गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। गुजरात में आप जानते कि 50 लाख दलितों का आत्मसम्मान का कोई भी मामला हो तो मैं आधी रात को उठकर जाता हूँ। गुजरात के कच्छ जिले के दलित समाज के साथियों ने मुझे अप्रोच किया था कि यहाँ पर हमारी मालिकी की 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीनों के ऊपर भाजपा के गुंडों का एंटी सोशल एलिमेंट्स का गैरकानूनी कब्जा है, तो कब्जा खाली करने की लड़ाई में कई सालों से लड़ रहा हूँ। करीब करीब 600 करोड़ की बाजार कीमत की ज़मीन दलितों को मैंने गुंडों के कब्जों से छुड़वा कर वापस करवाई है, लेकिन कच्छ के बचाव और रापर तहसील में कच्छ जिला तंत्र ने रिकॉर्ड पर कहा है कि दलितों की ज़मीन पर कुछ लोगों का गैरकानूनी कब्जा है
है, बावजूद उसके न मुकदमा दर्ज होता है न कोई कार्यवाही होती। तो एसपी गांधीधाम और रेंज आईजी चिराग कारोड़िया को बार बार पिछले 2 महीने से मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ कि दलितों के ऊपर जानलेवा हमला न हो, उसके लिए आप प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। वो प्रिवेंटिव एक्शन एसपी और आईजी दोनों नहीं ले रहे थे। तो ये इस मामले को उठाने के लिए, किसी भी दलित की हत्या न हो उसे सुनिश्चित करने के लिए 15 अक्टूबर के दिन मैं एडिशनल डीजी SC/ST सेल IPS राजकुमार पांडे को मिलने गया था, कांग्रेस के SC डिपार्टमेंट के हमारे साथी भाई हितेंद्र पिठड़िया के साथ। लेकिन उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी से हमारे सामने पेश आए। एक विधायक का जो प्रोटोकॉल होता है उसके साथ कर्टियस मैनर में, यानी कि विवेकपूर्ण शैली में ही बात की जा सकती है, उन सबके बजाय बहुत ही बदसलूकी से, घमंडी स्वरूप से, दोबारा आपको कभी एंटरटेन नहीं करूँगा, दोबारा मिलने का वक्त नहीं दूंगा, हमारे इस चैम्बर में दोबारा तुम कभी पैर नहीं रख पाओगे, मानो कि किसी अफसर के बाप की जागीर हो, इस प्रकार का उनका ये एटीट्यूड था। तो इस एटीट्यूड के खिलाफ 23 तारीख को गुजरात पुलिस भवन के बाहर, DG ऑफिस के बाहर हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम प्रोटेस्ट का करने वाले हैं। उसमें सैकड़ों दलित युवा मेरे साथ जुड़ेंगे। और राजकुमार पांडेन को भी मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये गौरव, बिल्लू और मनन नाम के 3 लोग हैं कौन? गुजरात के किसी IPS अफसर ने तोड़बाजी करने के लिए रख रहा है या सचमुच गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी है? इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। आज जिग्नेश मेवाणी ने IPS राजकुमार पांडेन के ऊपर बहुत ही गंभीर आक्षेप लगाए हैं। उन्होंने राजकुमार पांडेन के ऊपर बोला है कि उन्होंने बहुत तरीके से गैरकायदेसर हिसाब से काम किया है। वो एक कच्छ की जो ज़मीन थी उसके बारे में राजकुमार पांडेन CID के क्राइम में जो एडिशनल DG है उनको मिलने के लिए गए थे, तो उनको ऑफिस में भी उनके साथ बहुत ही बेहुदा बर्ताव किया गया। तो जिग्नेश मेवाणी ने सीधे तौर से राजकुमार पांडेन जी को सवाल किया है कि जो पासपोर्ट ऑफिस में जो गफला हुआ था, वो केस आपने रातों रात क्यों उसको समेट लिया? उसने ऐसे कई तरह से उसने जिग्नेश मेवाणी ने कम से कम 8 से 10 तरीके के सवाल किए। जो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल था लालजी बादशाह के जो सूरत का जो था उसके ऊपर था कि उसके ऊपर गुनाह नहीं नोंदने के ऊपर गांधीनगर से किसका प्रेशर था। उसके उपरांत जो हर जगह पे जो स्पा चल रही उसमें बोले महीने के 20,000 से लेके 1 लाख रुपये तक का जो हफ्ता है वो कौन IPS अधिकारी लेता है। ऐसे बहुत कई गंभीर तरीके के सवाल जिग्नेश मेवाणी ने IPS अधिकारी के ऊपर लगाए। जिग्नेश मेवाणी जो भी आक्षेप करते हैं उसमें कोई ना कोई बात में तथ्य जरूर होता है। तो आने वाली 23 अक्टूबर को जिग्नेश मेवाणी उनके पूरे समर्थकों के साथ में IPS अधिकारी राजकुमार पांडेन के ऑफिस का घेरा डालने वाले हैं। तो देखते हैं आगे गुजरात की राजनीति में और गर्मा गर्मी रहने वाली है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। गुजरात के मेहसाणा में इंटरनेशनल आर्टिस्ट बिनू राव द्वारा चित्र प्रदर्शनी और बिक्री एग्जीबिशन कलांते का आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट बिनू राव द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन मेहसाणा की यूनिका रोटरी भवन में आयोजित किया गया। 19 से 22 अक्टूबर तक आयोजित कलांते एग्जीबिशन में देश के 125 से ज्यादा कलाकारों की 50 जितनी कृतियों को पेश किया गया है, जिससे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस खास प्रदर्शनी में मेहसाणा सांसद हरि पटेल, दिल्ली के आर्टिस्ट विजेंद्र शर्मा समेत के लोग भी पहुंचे और यहाँ की कृतियों को देखकर खुशी व्यक्त की। આજે આપણે નોર્થ ગુજરાતની પ્રથમ યોજાઈ જનારી આર્ટ કલા એટલે કે ચિત્રકલા પ્રદર્શની યોજવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં કે આખા ગુજરાતથી અને આખા દેશના અમુક પાર્ટથી ચિત્રકારો ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે। એમાં મુખ્યત્વે આ તો કેનવાસ આર્ટ રજૂ કરવાના છે, અમુક વોટર કલર આર્ટ બી છે અને અમુક સ્કલ્પચર્સ બી છે। થીમ ઓપન રાખી છે, જેથી કે બધા આનું થીમ કહી શકાય તો એવું જ છે કે આપણા આજુબાજુના વિસ્તારના કલાકારોને પ્લેટફોર્મ મળે, એમને એકબીજાથી ઓળખ મળે અને એમને કંઈક આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે। 50 જેવા પાર્ટિસિપન્ટે ભાગ લીધો। 70% તો મને કહેતા જણાવતા ખુશી થાય છે કે મહેસાણાના જ છે અને એના સિવાયના આખા ઓલ ઓવર ગુજરાતથી છે, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને નોર્થ ઇસ્ટથી આર્ટિસ્ટ છે, મહારાષ્ટ્રથી છે, રાજસ્થાनથી છે, બધા આર્ટિસ્ટ આવવાના છે। अंदाजे टोटल आर्टिस्ट 50 आवाना। गुजरात के वडोदरा में महाछठ मंडल द्वारा पत्रिका विमोचन और मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गुजरात का वडोदरा शहर भी अब कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया है। यहाँ हर राज्य के लोग
सालों से निवास करते हैं और मिलजुल कर अपने त्योहार भी मनाते हैं। उसी के तहत बिहार के लोग खासकर छठ पूजा का भव्य आयोजन करते हैं। इसी क्रम में महाछठ मंडल द्वारा अध्ययन पत्रिका का विमोचन और मेधावी बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा के समासावली रोड पर उर्मी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मंडल के लोग शामिल हुए। आज महाछठ मंडल के द्वारा महाछठ मंडल हमेशा हरनी तालाब पर छठ पूजा का आयोजन करीब 7 वर्षों से करता आ रहा है और चौथा ये उसका अर्घदान पत्रिका का विमोचन है। तो अर्घदान पत्रिका जो है जिसके द्वारा हम अपने लोगों से जुड़ते हैं और हमारा जो मैसेज होता है साल भर का हम आगे का प्लान इसमें डालते हैं। तो क्या क्या हमारे व्रत त्यौहार आने वाले हैं तो इस पत्रिका में जो हमारे मेधावी बच्चे होते हैं उनका भी डिटेल हम लोग इसमें डालते हैं और काफ़ी जो इन्फॉर्मेटिव यह पत्रिका होता है। जो लोग भी इस संस्था से जुड़े हैं उन लोग तो व्रत त्यौहार के बारे में और कई भी प्रकार की व्यंजन इत्यादि के सब तरह से संग्रह करके जो है ये पत्रिका बनाया जाता है। तो इसका आज विमोचन है। कुछ 2-3 बच्चों का भी आज यहाँ पे जो मेधावी बच्चे हैं उनका भी सम्मान है। और जैसा कि आज से अभी हमारी छठ की पूजा की भी तैयारी हो रही है तो उसके लिए भी एक एजीएम टाइप का हमारा जो है हर साल में हम लोग एक एजीएम भी करते हैं। उस टाइप का एजीएम का भी आज हमने ये रखा हुआ है। तो ये तीन मिला करके तीनों कार्यक्रम का एक सामूहिक संगम है जो आज के कार्यक्रम में आपको दिखाई दे रहा है। आज हमारी पत्रिका का विमोचन है। यहाँ जो हरनी तालाब पे छठ की पूजा होती है उसमें शुरुआत तो हमारे सत्यनारायण जी और मिश्रा जी मिलके किए। मैं अध्यक्ष के तरीके 5 साल पे काम की हूँ लेकिन मेन जो है मेहनत इन लोगों का ही है। हम बस उसी भूमिका में हैं जैसे स्क्विरल जो था खिसकोली वो एक छोटा सा पत्थर लेके खड़ा रहता था, ऐसे ही जैसे मैं समय निकाल पाती हूँ तो उसमें योगदान देने की कोशिश करती हूँ। हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम अपने पूजा को अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं। छठ की पूजा हमारे लिए हमारे परिवार की रक्षा, उनके स्वास्थ्य, समाज की रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं छठी मैया से। शाम का अर्घ देते हैं और सुबह का अर्घ देते हैं। हमारे बिहार में कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ किसी तरह का वृद्धा आश्रम नहीं होता है। शाम की पूजा हम अपने बच्चों के लिए करते हैं जिनका कि विकास होता है, जिनको हम संभालते हैं और बड़े करते हैं। और सुबह का अर्घ हम उनको करते हैं जो आगे की तरफ जा रहे हैं, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और उनके ही छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं भावनगर की कुछ खबरों पर। गुजरात के भावनगर अहमदाबाद हाईवे रोड पर अवैध रूप से चल रही खनिज चोरी रोकने के लिए ग्रामीण मामलतदार एक्शन में आ गए हैं। पिछले कई वक्त से ओवरलोडिंग रेत भरकर सड़कों से गुजर रहे डंपरों का ग्रामजन विरोध कर रहे हैं, जिन पर खनिज विभाग और आरटीओ द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने से मामलतदार द्वारा कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान खनिज भरा हुआ डंपर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए। मामलतदार ने 3 घंटे तक ट्रक मालिक की राह देखी और दोनों डंपर मालिक को 2.5 लाख रुपए का दंड दिया है। भावनगर एलसीबी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान वरतेज से कमलेज जाने वाली सड़क पर रमेश जाजड़िया की वाड़ी से विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने 4,380 शराब की बोतल और 936 बियर की टीन बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 5,89,320 रुपए है। 10,99,320 रुपयों के मुद्देमाल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। भावनगर में बेकाबू रफ्तार ट्रक ने सनोसरा गांव निकट सड़क हादसे को अंजाम दिया। स्टीयरिंग पर काबू गवा देने से यह हादसा हुआ। ट्रक चालक मोरबी से भावनगर जा रहा था, उस वक्त हादसे का शिकार बना। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रक चला रहा ड्राइवर नशे में होने की बात भी सामने आई है।
गुजरात के राजकोट में शिक्षकों से परेशान छात्र की खुदकुशी से भरवाड़ समाज में शोक की लहर फैल गई है। राजकोट के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र ध्रुविल भरवाड़ ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले ध्रुविल ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें कई शिक्षकों पर परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले भरवाड़ समाज में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। भरवाड़ समाज के अग्रणियों ने ध्रुविल के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना देते हुए शिक्षकों को सजा देने की मांग की है। આજે આપણે જોયું કે શનિવારે રાજકોટ શહેરની અંદર બાજુમાં આવેલું ગામ મોટાવાડા પ્રાથમિક શાળાનો 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી જેનું નામ છે ધ્રુવિલ, નાનું એવું બાળક છે જેની 16 થી 17 વર્ષની ઉંમર પણ નથી, પણ ત્યાંના શિક્ષકોએ એને એટલો માનસિક ત્રાસ આપ્યો કે મરવા મજબૂર કરી દીધો। આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ગુજરાતની અંદર શહેરમાં ગામો ગામની અંદર આજે જ્ઞાતિઓને અછૂત સમજવામાં આવે છે। આજે એક ભરવાડનો દીકરો ભણતો હોય તો કે કયું લાંછન લાગી ગયું નરધમ શિક્ષકોને કે જે 3 શિક્ષક છે તેના વિડીયો બનાવીને છોકરાએ એવું કીધું છે કે સચિન સાહેબ છે, વિભૂતિ મેડમ છે, મોસમી મેડમ, આ લોકો એને ખૂબ ત્રાસ આપતા હતા। આજે 10મા ધોરણની અંદર ભારતની અંદર આપણું ભારતનું ભાવિ હોય તો બધાને ભણવાનો અધિકાર છે, તો ભણે છે તો તમને શું એવો દુખાવો હોય કે તમે છોકરાને શું એવું માનસિક ટોર્ચર કર્યું કે આજે નાનો એવું બાળક વિડીયો બનાવી અને સુસાઇડ નોટ લખી કે જેના મરવું શું છે એ ખબર નથી પડતી એવું બાળકનું આજે આત્મહત્યા કરીને મોત થાય છે। ત્યારે આવા નરાધમ શિક્ષકોને કમસે કમ 20 વર્ષની સજા મળવી જોઈએ અને પોલીસ દ્વારા પણ અને કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા પણ અહીંયા આવી અને જે પણ કાર્યવાહી કરવી પડે તાત્કાલિક અસરથી કરવી જોઈએ। આવા નરાધમોને છોડવાનો જોઈએ। ગુજરાતની અંદર આપણે જોઈએ જ છીએ કે આ એવું કેવી ઘટનાઓ બને છે, શિક્ષકો કેટલો માનસિક ટોર્ચર આપણે ઘણીવાર જોયું છે। રાજકોટની અંદર શાળાઓની અંદર બાળકોને વરાવવામાં આવે છે, બાળકો પાસે પાણી પોતા મરાવવામાં આવે છે, આ કે શું નહીં કર્યું હોય। એટલા માટે રાજકોટની જે શાળાની અંદર જે ઘટના બની છે તાત્કાલિક અસરથી શિક્ષકોના પગાર ધારાધોરણ છે એ કાપી લેવા જોઈએ, એને સસ્પેન્ડ નથી કરવાના, એને ડિસમિસ કરવા જોઈએ। કારણ કે પોલીસ કેસ થાય એટલે 6 મહિનાની અંદર સસ્પેન્ડ થતા હોય છે, એ એક ભાગ હોય છે સિસ્ટમનો, પણ એ ભાગ નહીં, પરંતુ આ લોકોને સજા પડી જોઈએ અને ડિસમિસ થવા જોઈએ। અને હક ધારાધોરણના જેટલા પીએફ ફંડથી માંડી ટોટલી જેટલી રકમ આવતી હોય આ પરિવારને 1 કરોડથી પણ વધારે સહાય સરકારે કરવી જોઈએ। કલેક્ટર, મામલતદાર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રીએ પણ અહીંયા રૂબરૂ આવી અને આ પરિવારને સહાય કરવી જોઈએ। અને આવનારા દિવસોની અંદર આ પરિવારના એક સભ્યને સરકારી નોકરી દેવી જોઈએ અને આધાર સ્તંભ જેને દીકરો ગુમાવ્યો હોય એને ખબર હોય કે નહીં કે એસી ચેમ્બરમાં બેસનાર અધિકારીઓને કે નહીં કે આ શિક્ષકોને એ લોકોને સજા થવી જોઈએ। સંપૂર્ણપણે સરકારે અત્યારે પોલીસે ફરિયાદ લઈ લીધી છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં જે ઘટના ધ્રુવિલ સાથે બની આવા ભારતના બીજા ભવિષ્ય સાથે ન બને એ માંગ સાથે ગુજરાતના અમારા જે ભરવાડ સમાજના ધર્મગુરુઓ છે અને આગેવાનો છે અત્યારે બધા છે। गुजरात के विसनगर में सिनेप्लेक्स थिएटर की कैंटीन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से अफरा तफरी मच गई है। विसनगर के सिनेप्लेक्स थिएटर की कैंटीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिससे कैंटीन में रखे हुए फर्नीचर समेत का सामान जलकर खाक हो गया। आग में करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। थिएटर में पिछले कई वक्त से रिनोवेशन के चलते फिल्म के शो बंद रखे गए थे। ऐसे में यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन थिएटर को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फायर दस्तों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ઘટનામાં સાહેબ કેન્ટીનના પહેલા અંદર એકદમ ભડાકા થયા અને એના જાતે શોર્ટ થયું। શો બંધ હતો, અમારો નો ઓડિયન્સ હતું, શોર્ટ સર્કિટ થયું। એ થતાં જ મેં જીબીમાં કોલ કર્યો અને જીબી વાળા આવીને તરત થાંભલા પરથી લાઇટ બંધ કરી, પણ એ ફાયર બ્રિગેડને બી ફોન કર્યો। ફાયર બ્રિગેડને આવતા થોડી આગ પકડી લીધી સનમાઇકાની કેન્ટીનની, એના કારણે થોડું ધુવાણો વધારે થઈ ગયો। કેન્ટીનમાં સામાન્ય માપનું નુકસાન થયું છે, એટલું બધું કોઈ નુકસાન નથી। આશરે હશે 2 લાખ રૂપિયાનું, કોઈ જાજુ નહીં હશે। મેં ફોન કર્યો જીબીમાં, પછી ફાયરમાં કર્યો, તરત જ ફાયરવાળા તરત જ અમને સેવા આપી અને અમારું કામ સંપૂર્ણ કર્યું, બધું પૂરું કર્યું સાહેબ। નગરપાલિકાએ તો ખૂબ સહકાર આપ્યો અને એ લોકોનો ખૂબ આભાર અમારા ઉપર સાહેબ નગરપાલિકાનો કે એ લોકોએ અમને બહુ સહકાર આપ્યો। જે બી નગરપાલિકા આ લોકો બધોએ સાહેબ અમને, અત્યારે આગ સંપૂર્ણ બંધ થઈ ગઈ સાહેબ। इस दौरान विसनगर पालिका के फायर इंस्पेक्टर जयेश पटेल को आग बुझाते वक्त चोट भी पहुंची है। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। સિનેમામાં સાંજના ટાઈમે જ્યારે આગ લાગી હતી, એટલે જ્યારે એમના મેનેજરનો અમારા ફાયર સ્ટેશન ઉપર ફોન આવ્યો, તાબડતોડ અમારી ટીમ આવી ગઈ। અમારી ટીમે મહેસાણા ફાયર ટીમનો બી કોન્ટેક્ટ કરી લીધો। બંને ટીમો ભેગી થઈ જોડે વેન્ચર કરી અને તાત્કાલિક આગને કાબૂમાં લઈ લીધી।
જાનમાલનું કોઈ નુકસાન થયું, માલનું નુકસાન થયું છે. સિનેમા બંધ હતું એટલે ખરેખર આપણને એક પેલું એ થાય કે ભાઈ કોઈનું જાનનું નુકસાન નથી થયું અને સફળતા સંપૂર્ણ સરસ ટાઈમે મળી ગઈ અને ઝાઝું નુકસાન નથી થયું. આપણી ફાયરની ટીમ ટોટલ અમારી નગરપાલિકાના સ્ટાફ, મહેસાણાનો સ્ટાફ, અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓ સાથે આ બધા અહીંયા જોડે જગ્યા સ્થળ ઉપર હાજર હતા અને સંપૂર્ણ કામ પૂર્ણ થયા ત્યાં સુધી બધા જોડે રહ્યા. गुजरात के वडोदरा में राधा स्वामी सत्संग दयाल बाग के स्वयं सेवकों द्वारा लघु उद्योग उत्पादकों की मिनी प्रदर्शनी आयोजित की गई है. वडोदरा के शेरखी में दयाल बाग मिनी उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग दुपट्टे, कपड़े, चद्दर और आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री हो रही है. पिछले 32 सालों से दयाल बाग उद्योग प्रदर्शनी अंतर्गत ये सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसमें निस्वार्थ सेवा भावना के उद्देश्य से ये वस्तुएं बनाकर लोगों को बेची जाती है. इस कार्यक्रम का आयोजन वडोदरा में भी किया गया है, जिसके उद्घाटन में गुजरात 2021 और मिस इंडिया द ग्रांड ब्यूटी 2022 की विजेता रही एक्टर दर्शना बारोट उपस्थित रहीं. गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में बिजली गिरने से कई लोगों के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो गए. गुजरात में इन दिनों मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. कई शहर जिलों में बिजली के कड़ाकों के साथ बरसात हो रही है. वडोदरा जिला के शिनोर में भी बिजली के कड़ाकों के साथ हुई धुआंधार बरसात ने तबाही मचा दी. शिनोर और साधली गांव में चोला निकट करीब 10 घरों में विद्युत उपकरणों का नुकसान हुआ है. 25 से 30 पंखे, 4 टीवी, 5 फ्रिज, घर घंटी समेत के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिजली गिरने से उड़ गए हैं, जिससे पीड़ित लोगों ने सरकार से सहायता मांगी है. અમારા ફળિયાની અંદર ગઈકાલે જે વરસાદ પડ્યો વીજળી કડાકા સાથે તો અમારા ફળિયામાં 4-5 ઘરની અંદર એટલું બધું નુકસાન થયું છે કે એસી, ટીવી, ફ્રીજ, ઘરઘંટી અને વાયરિંગ પણ બાળી દીધા છે અને ભીતોની તિરાડ પડી છે, ગાબડા પણ પાડી દીધા. મારું ગામ સાજલી છે અને હું સુધાબેન બોલું છું અને મારું ટીવી, ફ્રીજ બધું ફૂંકાઈ ગયું છે અને વીજળીના જે વરસાદ પડ્યો ને કડાકા હંગાતે તે બધું નુકસાન બહુ થયું છે. આ દરજીવાડ કહેવાય છે પહેલાના જૂના જમાનાનો. હવે એની હોમાં મારું મકાન છે મેઇન રોડ ઉપર. એ રોડ ઉપર હું ચોપડા પર સૂતેલો હતો ને વીજળી પડી તે ઘરની અંદર. गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया, वालिया और नेत्रंग में खराब सड़कों पर भाजपा के ही नेता महेश वसावा ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं. આ બધા અત્યારે રોડ રસ્તાઓ છે અંકલેશ્વરથી વાલિયા, નેત્રંગથી રાજપાયડી અને ધારોલીથી રાજપાયડી, આવા અનેક રસ્તાઓ ગામડાઓની અંદર તૂટેલા. આ તો મોટા રસ્તાઓની વાત કરી, પણ લોકોને એટલી હાલાકી પડે છે કે કદાચ કોઈ માણસ બીમાર થાય ને તો એને નેત્રંગથી અંકલેશ્વર લઈ જતા જતા એમ્બ્યુલન્સ હોય ને 1.5 કલાક થાય ત્યાં આગળ, જે 15 મિનિટમાં પહોંચવાનું હોય તો એની અંદર જે દર્દીઓ એક્સપાયર થઈ જાય, ચાહે ડિલિવરીનો કેસ હોય. એવા અનેક ગામડાઓ છે અને રોજના જે લોકો રોજિંદા જવા આવવાનું જે નોકરીએ જાય છે એને કેટલી તકલીફ પડે છે. પણ ખાસ કરીને ગામડાઓની અંદર તમે આ ઘણા કિસ્સાઓ ટ્રાઇબલની અંદર જોશો કે આજે રસ્તાઓ નથી, જેને ખાતર ડિલિવરીના કેસો બી ઘણા લોકો ઝોલી લઈને આજે ત્યાં સ્થળ લગી પહોંચાડે છે તો એ રોડ નથી બની. તો આ ભારત દેશનો વિકાસ કેવી રીતે કરી શકાય? ગુજરાતનો કેવી રીતે વિકાસ છે? વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એ કેવી રીતે બધું ચાલવાનું છે એમ કેવું મારે. આજે લોકો અહીં શિક્ષણ નથી, સ્કૂલો પૂરતી નથી, સ્કૂલોની અંદર શિક્ષકો નથી. આજે લોકો ભૂખે મારે, ડોક્ટરો નથી હોસ્પિટલોની અંદર. કોઈ આ વિસ્તારમાં નંદુરબારથી લઈને આપ તમે દાહોદથી લઈને આ નર્મદા જિલ્લો હોય, આ ટ્રાઇબલમાં એક કોઈ મોટી એવી હોસ્પિટલ નથી કે જેથી નજીકમાં કોઈ દર્દી બચી શકે. તો આ તો બધી દુઃખની બાબત છે. રોજગારી નથી આ વિસ્તારોની અંદર. આપ જો જીઆઈડીસી અમારે ત્યાં ઝઘડિયામાં આવી છે, એ જીઆઈડીસીમાં કોઈને પરમિશન નથી લેતા, ખાલી મજૂરી કરાવે છે ને એને છોડી મૂકે છે. એની મજબૂરી એવી છે. એટલે મારા અહીંના આગેવાનો અને નેતાઓને અને સરકારને પણ મારી અપીલ છે કે એની અંદર પરમિશન કરાવે. જે સરકારનો અને જે નિયમ છે એ 80% નોકરીઓ અહીંના લોકોને પરમિશન લેવી જોઈએ. અને અહીંના જે યુવાનો છે, જે ભણેલા ગણેલા છે, એને આઈટીઆઈ છે ને એને ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ, એને આપતા છે.
અને ત્યાર પછી બી એ લોકો અંદર નથી લેતા. પેલા 11 મહિનાના કરાર પર એ કરીને છૂટા કરી દે. જ્યારે હોય ત્યારે છૂટા કરી દેવાનું, એની સામે કોઈ અવાજ નહીં ઉઠાવી શકે. ત્યાં ગાડી પણ દબાવીને જ અંદર ફેક્ટરીઓમાં કામ કરાવવાનું. લોકલ લોકોને કોઈ ધંધો નહીં મળે. બધા ધંધો બહારથી આવે છે, બધા ટ્રકો વાળા બહારથી આવે છે. અહીંના લોકલ લોકોની જે ટ્રકો છે, અહીંના લોકલ લોકો જે એને બિઝનેસ કરવા માંગે છે, અહીંનું જે ખનીજ છે એ લોકોને મળવું જોઈએ, અહીંની પંચાયતને મળવું જોઈએ. અહીંનો જે ભણેલો કોઈ હોય, એન્જિનિયર હોય, કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, પોતાનું ખનીજ હોય, એ ધંધો કરી શકે. પણ અહીં એને કોઈ ધંધો કરવા નથી દેતા. બહારથી આવેલા લોકો અધિકારીઓ સાથે સેટિંગ કરીને બીજા લોકોને આ ગ્રામ પંચાયતોનું ખનીજ બધું સોંપી અને અહીંથી બધું ચોરી જવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને તમે જોઈ લો અત્યારે ઝઘડિયાની અંદર શું નથી, વાલિયાની અંદર શું નથી અત્યારે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, डेली हंट और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।